भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। भीम भैया, ये चोरी करके हमें औकात बता रहे हैं। हमारा सामान चोरी हुआ है और हम यहाँ खड़े। चलिए। हाँ भीम, जाओ अंदर। हाँ भीम, जाओ अंदर। हाँ भीम, जाइए अंदर आप। हाँ भीम, जाओ अंदर। जाओ भीम। जा बेटा, अंदर जा। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया भीमराव, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेघनाथ जी, जाने दीजिए। भीम भीम जय भीम जय भीम भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम साहिब मेरे भीमराव जय साहिब मेरे भीमराव जय साहिब मेरे भीमराव जय साहिब मेरे भीमराव साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे जय भीम जय भीम जय भीम साहिब मेरे भीमराव जय साहिब मेरे भीमराव जय साहिब मेरे भीमराव जय साहिब मेरे भीमराव साहिब मेरे साहिब मेरे जान ले लूंगा मैं तेरी। जान लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जान, ले लीजिए। लेकिन बाबा, आज सिर्फ एक मेघनाथ के घर में छोटी बिरादरी के लोग गए, लेकिन धीरे धीरे हर मेघनाथ के घर में ये लोग जाएंगे, जैसे सब एक समाज के हो, सब एक तरह के हो। और आज तक भीमराव ने जितनी भी लड़ाइयां जीती है ना, उनमें से ये लड़ाई सबसे बड़ी है। और आपके व्यक्तिगत निर्माण के लिए, समाज की भलाई के लिए ये हार आवश्यक है। मेघनाथ जी, ये सब क्या हो रहा है? हम तो यहाँ अपनी बेटी लेने आए थे और आपका नया नाटक शुरू हो गया। मैंने पहले ही आपसे कहा था, ये चोरी करना, चोरी करवाना, चोर घोषित होना, ये सब ठीक नहीं है। मतलब बाबा, आप भी इस चोरी में शामिल थे? हमारे घर में भी ये सिखाया जाता था, जब बेटियां ससुराल जाती हैं तो सबको समृद्ध करती हैं। मगर मैं आज आपके कारनामे के कारण सबको कंगाल कर देती। इतना बड़ा पाप हो जाता। हुआ नहीं ना?
ये क्या कर रहे हैं आप? यही सोच रहा होगा कि ऐसा घर इसका कब होगा। आखिर दूसरों की खुशियों से जलता तो है ही है। करुणा दीदी आपको कभी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ। मगर मैं ये नहीं समझ पाई कि आप ऐसे दीवार पर हाथ रख कर क्यों खड़े हैं। इस घर की दीवारें बहुत मजबूत है रमा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी के भी घर की दीवारें इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरी जात, दूसरा धर्म, दूसरे समुदाय के लोगों को उस घर में मिला ना सके। लोगों को अपनाने के लिए दरवाजा भी तो काफी है ना भीम। दरवाजे मेहमानों के लिए होते हैं काका। इतने बड़े समुदाय को अपनाने के लिए दीवारों को ही सहनशील होना पड़ेगा। भीम बेटा, तुम जिस संदर्भ में दीवार, खिड़की, दरवाजे की बात कर रहे हैं, वो पहले ये ऊंची बिरादरी के लोग समझ तो ले। चलो। आप इसके पिता हो, और पिता साथ में ना हो तो चाहे बेटी हो या बेटा, किसी का भी जीवन अधूरा होता है। मेरे आई बाबा मुझसे दूर है क्योंकि मैंने उनकी मर्जी से शादी तो की, लेकिन फिर भी सब कुछ उनके हिसाब से नहीं हो सकता। इसलिए आप अपनी बेटी की अलग के साथ शादी ना मानकर किसी दूसरे के साथ जबरदस्ती शादी करवा भी ली तो भी सब कुछ अच्छा होगा जरूरी नहीं। मैं खुद गवाह हूँ, इसलिए आपसे कह रही हूँ कि मेरी बात मान लीजिए और दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लीजिए। अरे इसकी बिरादरी अलग है और मार देना मंजूर है, मर जाना मंजूर है, मगर इन दोनों का विवाह स्वीकार करना मंजूर नहीं है। अच्छा, तो फिर तैयार रहिए। बिरादरी बिरादरी की इतनी अकड़ रहेगी तो जैसे आज ये सब घर के अंदर से जैसे अपना सामान लेकर जा रहे हैं ना, वैसे ही आपका सम्मान भी आपके अंदर से खुरच खुरच कर निकाल कर ले जाएंगे। भीमराव, आज तो मेरी मजबूरी थी, मजबूर था मैं, पर दोबारा कभी इतना मजबूर नहीं रहूंगा कि तुम छोटी बिरादरी के लोगों में से कोई भी मेरे घर की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सके। और तू समानता की बात करता है ना, देखना तेरे सामने मैं अपने घर का शुद्धिकरण करवाऊंगा। चलिए अपने घर चलते हैं। और बाबा, दोबारा कभी मेरे सामने रंग मत बदलिएगा, सिवाय एक बदलाव के।
कि आप भी मेरी तरह भीम के हो जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा शिशुपाल, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या है ना, अच्छी चीजें जो होती है उसे हो जाने देना ही चाहिए। कई बार जो हमने कभी नहीं किया वो करना मुश्किल लगता है। जैसे मेरे बाबा ने छोटी बिरादरी के लोगों को कभी नहीं अपनाया, इसलिए अपनाना मुश्किल था। अगर आज मौका था, मान लेते तो उनके लिए भी सहज हो जाता। कुछ अच्छी किताबें भी यही कहती है कि जीवन में जो सही है उसे स्वीकार करने के लिए जितनी दीवारें तोड़नी पड़े तोड़ो, क्योंकि अच्छी पहल की तरफ बढ़ाया हुआ एक कदम भी आने वाली पीढ़ी का काम बहुत आसान कर देता है। सही कह रही हैं आप। सही बात है। आप सही बोल रही हैं। आप लोग पढ़िए, वहाँ चाल में भी विद्यार्थी आए होंगे। मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ। तो एकता में शक्ति है। सही कह रही हो रमा। हम सब ने भी पूरा जीवन बस घृणा करते गुजार दिया, मगर आज तुमसे जुड़े तो अच्छा लग रहा है। बस आप ये समझिए कि शिक्षा पाकर अगर इससे समाज जोड़ने, दिल जोड़ने और जज्बात जोड़ने का काम ना किया जाए ना, तो बेकार है ये सारी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई और सब कुछ। रमा, अलख और साधना ने जो विवाह किया, क्या ये सही है या गलत? क्या है अंतरजातीय विवाह को तुम कैसे देखती हो? लाल रंग चाहे आसमान की अनंत ऊंचाई में हो या आपके हाथों में हो, वो लाल ही दिखता है। तो उसी तरह विवाह भी विवाह ही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। साधना, इस चाल में आकर एक बात तो समझ आई कि ये चाल बाकी दुनिया से अलग है, जहां इस बात पर बहस हो रही है कि अंतरजातीय विवाह सही है या गलत है। इस चाल के बाहर सिर्फ एक ही बात होती थी कि अंतरजातीय विवाह पाप है, गुनाह है। और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इस चाल में भीमराव रहते हैं। और मुझे लगता है धीरे धीरे इसी चाल से एक ऊर्जा निकलेगी जो दुनिया बदल देगी। अरे सुनो, कल सुबह चाय वाय पीकर नाश्ता करके तुम दोनों मेरे साथ चलना। यहाँ से दूर जाने की मैंने व्यवस्था कर दी है। जी काका। लेकिन बाबा, ये तो गलत है ना, भागना ठीक नहीं है। 1000 बार सोचने के बाद भी मैं यही कहूंगा। और प्रेम भागता हुआ अच्छा नहीं लगता। अपराधी भागते हैं, प्रेमी नहीं। सही कहा तुमने, लेकिन यहाँ रहना भी ठीक नहीं है ना। कब तक और कितनी बार हम इनकी सुरक्षा करेंगे? और प्रेम जीवन भर लड़ता रहे, ये भी तो ठीक नहीं। इसलिए जाने दो इन्हें। नहीं बाबा, अकेले थोड़ी है ये, हम सब है ना इनके साथ। नहीं भीम, नहीं लड़ना है।
बस तुम खुश रहो, हम भी खुश रहें। इसके लिए जरूरी है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएं। और भीम भाव, कल सुबह का आखिरी चाय नाश्ता आपके साथ। मैं जानता हूं भीम को। वो रात भर सोचेगा और कल सुबह जरूर कुछ नया तरीका बताएगा जिससे तुम दोनों को रोका जा सके। लेकिन मैं भीम को और तुम दोनों को मुसीबत में नहीं रखना चाहता, इसलिए कल सुबह जब सब लोग सो रहे होंगे तब निकलते हैं। सुबह होते होते स्टेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम तैयार हैं। खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। चिट्ठी विट्ठी भी मत लिखना, नहीं तो पता चल जाएगा और फिर कोई तुम दोनों को छोड़ेगा नहीं। अब जाओ जल्दी से। दीदी, भीम भाव से हमारी तरफ से क्षमा मांग लीजिएगा कि उनके सोए हुए में हम यहाँ से जा रहे हैं। तुम जाओ और अलग, वो भीम है, वो सब समझता है। और भीम को देखकर ऐसा लगता है समझदार लोगों को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होती, वो तो दूसरों के पहलू भी समझ लेते हैं। अब जाओ जल्दी से। चलिए, जल्दी चलिए। ये 20 रुपए ले जाइए इन्हें। ठीक है, चलो। आज इस राम जी को ही निपटाता हूं। भीमराव की ताकत है ना ये, पहले इसे निपटाऊंगा, उसके बाद अलग और साधना को। सामूहिक हत्या होगी आज, सामूहिक हत्या।